दमन चल रहा है, शोषण चल रहा है सवर्णों का, उस दिशा में हमारा प्रयास है कि एक तो आरक्षण समाप्ति होनी चाहिए, साथ ही जो एक SC/ST एक्ट है वो ख़त्म होना चाहिए। तीसरा, BN राव की स्थापना होनी चाहिए संविधान निर्माता के रूप में। हर जगह सवर्ण एक साथ आ रहा है और अगले बार ये दिखाएगा सवर्ण कि सवर्ण का जो वोट बैंक है वो फालतू नहीं है। जिस दम पे आप सत्ता में आते हो वो बिल्कुल आपके लायक अब नहीं है। एडवोकेट अनिल मिश्रा पहुंचे पन्ना, कहा सवर्णों के हक के लिए करो या मरो की स्थिति, एकजुटता एक ही मात्र विकल्प। पन्ना के होटल सानवी में कुछ समय के लिए रुके, वकीलों सहित अन्य प्रमुख व्यक्तियों से की उन्होंने मुलाकात। सवर्णों के हितों की रक्षा और अधिकारों के लिए प्रदेश व्यापी आंदोलन का बिगुल फूंकने वाले प्रसिद्ध अधिवक्ता अनिल मिश्रा अपने अल्प प्रवास पर पन्ना पहुंचे। पन्ना आगमन पर अधिवक्ता, सवर्ण समाज के कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों द्वारा उनका जोरदार और गर्मजोशी से स्वागत किया गया। मीडिया से चर्चा करते हुए श्री मिश्रा ने वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था पर तीखे प्रहार किए हैं। उन्होंने कहा है कि आज सवर्ण समाज अन्याय, अत्याचार, शोषण और दमन का शिकार हो रहा है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में मांग की है कि देश में आरक्षण व्यवस्था और SC/ST एक्ट को पूर्णतः समाप्त किया जाना चाहिए। उन्होंने एक महत्वपूर्ण मांग रखते हुए कहा है कि संविधान निर्माता के रूप में BN राव की स्थापना होनी चाहिए। भाजपा और RSS पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि ये संगठन हिंदू राष्ट्र के नाम पर वोट तो लेते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद अपने पद से भ्रष्ट हो जाते हैं। श्री मिश्रा ने कहा है कि हमारा प्रयास है कि भारत को वास्तविक रूप में हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और गाय को राष्ट्र में उच्च स्थान का दर्जा मिले। साथ ही उन्होंने IAS संतोष वर्मा के प्रकरण का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा है कि दोषी को सख्त दंड मिलना अनिवार्य है, अन्यथा समाज में अपराध करने वालों के हौसले बुलंद होंगे। उन्होंने जोर देकर कहा है कि बेटियां चाहे ब्राह्मण समाज की हों या किसी अन्य समाज की, वे सभी हमारे लिए समान हैं और उनकी गरिमा की रक्षा हमारा कर्तव्य है। इस अवसर पर उनके साथ आए प्रभाकर नारायण राव पेशवा ने कहा है कि पेशवा परिवार पिछले 300 वर्षों से बुंदेलखंड के अभिभावक के रूप में यहां स्थापित है। उन्होंने पन्ना वासियों से आह्वान किया है कि सवर्णों के लिए शुरू हुए इस आंदोलन में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि यह हमारे लिए करो या मरो की स्थिति है। यदि आज हम एकजुट नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ियां पर अत्याचार बढ़ते रहेंगे। एडवोकेट अनिल मिश्रा ने अंत में संकल्प दोहराया है कि वे इस आंदोलन को पूरा प्रदेश में फैलाएंगे और सवर्ण समाज की एकता जल्द ही अपनी ताकत दिखाएगी। विशेष जो है वो सभी को ज्ञान में है कि जो अन्याय और अत्याचार चल रहा है, दमन चल रहा है, शोषण चल रहा है सवर्णों का, उस दिशा में हमारा प्रयास है कि एक तो आरक्षण समाप्ति होनी चाहिए, साथ ही जो एक SC/ST एक्ट है वो ख़त्म होना चाहिए। तीसरा, BN राव की स्थापना होनी चाहिए संविधान निर्माता के रूप में। और जो चौथा तथ्य है कि जिसे हर पार्टी, पर्टिकुलरली BJP RSS जो कह के वोट लेते हैं कि हम इसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, सनातन राष्ट्र बनाएंगे, तो उस दिशा में वो तो पथभ्रष्ट हो जाते हैं, लेकिन हम उस दिशा में प्रयासरत हैं कि इसको वाकई में एक हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए। गाय को यहाँ एक उच्च स्थान दिया जाना चाहिए। तो इस दिशा में हम लोगों का प्रयास है। सवर्णों की एकता आगे जो रंग लाएगी वो आप देखेंगे। संतोष वर्मा पर कहाँ तक कार्रवाई चाहते हैं? संतोष वर्मा पर तो कार्रवाई जितनी अधिक से अधिक पेनल्टी, दंड उसे मिले वो भी उसके लिए कम है, क्योंकि अगर उसे दंड नहीं मिल पाया तो निश्चित है, आप देख भी रहे हैं कि ऐसे लोग दूसरे लोग को देख के हिम्मत कर रहे हैं और बोल रहे हैं लगातार। किसी भी समाज के विषय में बोलें, कोई ब्राह्मण समाज की बात नहीं है, बेटियां सभी समाजों में हैं, कन्याएं सभी समाजों में हैं, लेकिन इस तरह की अभद्र आपराधिक भाषा का जो प्रयोग किया जा रहा है वो सर्वथा आपराधिक है और गलत है, और शासन को उसके खिलाफ तुरंत ही कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो आज तक नहीं की गई है। मालूम नहीं क्या सोच विचार किया जा रहा है या कौन सी वोट की राजनीति है। लगता ऐसा है कि सत्ता जो है सिर्फ सवर्णों को एक तरफ रखकर वोट की राजनीति के कारण ये कार्यवाहियाँ नहीं कर रही है। अन्यथा एक सवर्ण के द्वारा अगर ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाता तो निश्चित ही उस पर अभी तक FIR हो जाती और उसे जेल जाना पड़ता। जो आवाज़ उठाता है उसे ही दबा दिया जाता है। आप पे भी दबाने के प्रयास किए जाते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है जो व्यक्ति विशेष है वो दब जाए। तो ये अपना अपने व्यक्तित्व और अपने अपने निर्णयों की बात है।
हमें कोई दबाव की राजनीति नहीं दबा सकती और ना हमें किसी का डर है और न पाए। तो इसको प्रदेश व्यापी तक और बनाने के या कुछ मूवमेंट तैयार करेंगे आप? धीरे धीरे प्रदेश में यह फैलता जा रहा है और प्रदेश व्यापी बन के ही रहेगा। और हमारे पेशवा जैसे लोग हर जगह पे मौजूद हैं, हर जगह सवर्ण एक साथ आ रहा है और अगले बार ये दिखाएगा सवर्ण कि सवर्ण का जो वोट बैंक है वो फालतू नहीं है। जिस दम पे आप सत्ता में आते हो वो बिल्कुल आपके लायक अब नहीं है। अब वो अपनी मर्जी से अपने जो चुनिंदा अधिकारी हैं, चुनिंदा जो संसद में विधायिका में जाने वाले लोग हैं, वो अपनी मर्जी से चुनेगा। ना कि ऐसा होगा कि पार्टी पॉलिटिक्स के आधार पर डिसाइड करेगा कि हमें इस तरफ जाना है या दूसरी तरफ जाना है। वो स्वयं अपने विवेक से निर्णय करके अपने लोगों को निर्धारित करेगा, विधायिका और पार्लियामेंट में भेजेगा। ये बुंदेलखंड के गार्जियंस के रूप में बुंदेले और पेशवा परिवार पिछले 300 सालों से यहाँ पे स्थापित है और बुंदेलखंड का द्वार जो है वो पन्ना से होता है। हम लोग आज पन्ना में अपने परिवारजनों से मिलने आए हैं, उनको ये बताने आए हैं कि एडवोकेट अनिल मिश्रा जी ने जिस मुहिम को पूरे मध्य प्रदेश में जारी किया है, आप लोग उनसे जुड़िए और पन्ना बुंदेलखंड के द्वार, बुंदेलखंड की आत्मा होने के नाते यहाँ के लोगों से हम ये कहना चाहेंगे कि आप लोग जो सवर्णों के हित में जो आंदोलन भोपाल स्तर पे चलाया जा रहा है उससे जुड़ें, अनिल मिश्रा जी का सपोर्ट करें, उनकी टीम के एक सदस्य के रूप में आप अपनी आवाज़ मुखर करें, क्योंकि समय ऐसा आ चुका है कि अब हम लोगों के ऊपर करो या मरो की स्थिति हो गई है। अगर आज हम लोग नहीं चेते तो आने वाले समय में ये राजनीतिक पार्टियां हम लोगों का शोषण और दमन करने के रास्ते पे चल चुकी हैं और करना शुरू कर देंगी। जब बुंदेलखंड संकट में था तब पेशवाओं ने मदद की, अब पेशवा एक साथ मिलकर कुछ नया रंग दिखाएंगे। बिल्कुल है, हम अपने बुंदेले साथियों से भी कहेंगे कि सवर्ण एकता के नाम पे वो भी आए। उन्होंने बुंदेलखंड की रक्षा की है, हमने उनका साथ दिया है, तो अब सवर्णों के ऊपर इतनी बड़ी आफत आ चुकी है। ऐरे गहरे टुच्चे टाइप के लोग ये हमारी बहन बेटियों के ऊपर अनलगढ़ टिप्पणी कर रहे हैं, उनका अब चीर हरण करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे समय में महाराजा छत्रसाल को स्थापित करने का, उनकी नीति पे चलने का समय आ गया है। महाराजा छत्रसाल ने पूरे बुंदेलखंड को स्थापित किया था, गौ ब्राह्मण स्त्री की मर्यादा नियत की थी। आज हम लोग भी महाराजा छत्रसाल की उसी बिंदु पे, उसी विवेचना पे चलने का प्रयास कर रहे हैं और पूरे मध्य प्रदेश में महाराजा छत्रसाल के नाम पे ही हम लोग बुंदेलखंड से इस क्रांति का आगाज कर रहे हैं। माननीय अनिल मिश्रा जी की टीम के, माननीय अनिल मिश्रा जी के साथ हम लोग पूरे मध्य प्रदेश में सवर्णों के लिए, उनके हितों के लिए जागरण कर रहे हैं और संतोष वर्मा या मीनाक्षी सिंह जैसे अपराधियों का, जो लोग मंच से सवर्णों को गालियां बकने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक वृहद आंदोलन की तैयारी में है।